इतनी धूप हो गई। अरे पल्लवी। कौन? दीदी आ गई? अरे हाँ दीदी। अरे यहीं बैठी है क्या पल्लवी तुम? ये अभी कोई कार्ड देखे गई, शादी है ना। अच्छा अच्छा। तो भाभी तो बाथरूम में थी तो मैं ही आ गई रिसीव करने, तो यही बैठ गई, पढ़ने लग गई है। अच्छा, कैसे हो दीदी? अरे मैं तो अच्छी हूँ। किसके है शादी? मोहल्ले में है क्या? हाँ, शादियाँ चल रही है ना, तो किसी न किसी का आता ही रहता है। अरे हमारे तो इतने सारे आते हैं, पता ही नहीं, कईयों की शादी तो निकल जाती है, जाना ही नहीं होता, और कोई खास खास होते हैं उनके चले जाते हैं। दीदी आप तो 10 बजे आने वाले थे, 11 बज गए। मैं तो वेट करते करते फिर भाभी भी नहाने चली गई और मैं भी फिर बैठ गई। अरे पल्लवी तेरे को क्या बताऊं, मार्केट में चली गई, मैं सोची चलो अंदर जाके थोड़े महंगे वगैरह फ्रूट वगैरह खरीद लेते हैं। अब तेरे को पता है हल्की क्वालिटी के तो मेरे से खरीदे नहीं जाते, तेरे रिजल्ट भी नहीं खरीदते। इतने 100 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। फिर आगे गई एक दुकान पे 200 रुपए किलो बताई, तो अच्छी क्वालिटी के मैंगो लेके आई हूँ। देख ले आते दीदी, कौन से अपने कोई तो खाने कोई से भी ले आते। कोई सी भी है, ऐसे भी क्या वो अमरस वगैरह बनाएगी तो अच्छे लगेंगे। भाभी को बताना इसमें 200 रुपए किलो वाली क्वालिटी देखना, इसकी खा के देखना एक बार। 50 रुपए किलो वाली इसमें भाभी नाली क्या आवाज कैसे आ रही? चाय किसी? भाभी चाय ले आओ फिर। किचन में है शायद। और बता तेरे बच्चे कैसे हैं? ठीक है दीदी, तो आप बच्चों को भी ले बताइए। आती। ड्रेस लेके आई थी, गोलू की ड्रेसें छोटी हो गई तो मैं सोची वो पहन लेगा, मोनू पहन लेगा तेरे वाला, तो 2-3 ड्रेसें लेके आई हूँ, ले जाना। दीदी पड़ी है ऑलरेडी उसके पास बहुत सारी, पिछली बार भी तो आप देख के गए थे ना। अरे तो तेरे को पता है गोलू तो एक ड्रेस एक ही बार पहनता है और फिर छोड़ देता है उसको, तो इतनी हेवी ड्रेसें और एकदम न्यू किसको दे, तो मैं सोची चलो मोनू के लिए ले चलते हैं। और भाभी के लिए भी 2 साड़ियां लेके आई हूँ अच्छी अच्छी। भाभी कहीं शादी वगैरह में जाएगी तो 5-5, 10-10 हजार की साड़ियां तेरे जीजाजी ले आते हैं। मैं तो एक कोई प्रोग्राम में पहनती हूँ, फिर मन ही नहीं करता, एक में फोटो आ जाती है तो दूसरी बार कोई प्रोग्राम में पहनने का मन ही नहीं करता, तो मैं 2 साड़ियां ले। दीदी भाभी के लिए 5-5, 10 हजार की साड़ी लाई, लेकिन आपका सूट, इसका कलर तो मुझे थोड़ा सा। अरे बस यही तो बात है, अच्छी क्वालिटी के कपड़े होते हैं उसके कलर समझ में नहीं आते। तेरे को पता है जारा का है, 2000 का कुर्ता है, और ये 2000 वाला तो मैं ऐसे ट्रेन में आई हूँ सफर में तब पहन के आई। आ गई दीदी। नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, नमस्ते। लीजिए चाय। लीजिए दीदी चाय। अरे भाभी रुको, अरे ये मैंगो 200 रुपए किलो लेके आई हूँ, हल्की क्वालिटी के लेके नहीं आई। अरे दीदी इतने महंगे लाने की क्या जरूरत थी, सस्ते ही ले आते ना। अरे बाप रे भाभी कितनी चीनी डालती है चाय में। दीदी मुझे तो चाय में चीनी अच्छी लगती है, इसलिए मैं ही बोल देती हूँ भाभी को। अरे नहीं मेरे को तो अच्छी नहीं लगती, ऐसे थोड़ी सी चीनी डाली हुई अच्छी लगती है, और इसमें दूध भी नहीं डाला। दूध कम ही लेती है क्या भाभी? नहीं 2 किलो लेती ना भाभी, अब आज बोल रही थी कि थोड़ा बढ़ाऊंगी। अरे 2 किलो से क्या होता है, हमारे 6 किलो दूध आता है, घर में 4 है। आपके तो दीदी वो फर्क भी तो पता नहीं भैया, इतना कमाता नहीं है। फुल क्रीम वाला आता है, इतना अच्छा दूध। अब चल पल्लवी अंदर चलेंगे, गर्मी लग रही है यहाँ तो मेरे को बहुत ज्यादा। चल कुसुम दीदी आप तो बिल्कुल ही चेंज हो गए शादी करने के बाद में। अरे वो ही है, ऐसे घर में पैसे होते तो आदमी चेंज हो जाता है, ऐसे पैसों से होता है सब कुछ। देख हाँ वो हर चीज पैसों से खरीदी जा सकती है। चल अरे पल्लवी ये खड़ी हो जा, कब से सो रही है? अरे दीदी मैं तो थक मैं तो वो बैग से ये कपड़े निकालने लग गई, तो मैं चल दे देती हूँ, फिर भूल पता नहीं जाऊंगी। तो आप क्या कर रहे थे, तो बैग संभाल रहे थे, उसमें मैंने सोचा सो जाती हूँ मैं। अरे बैग को संभालने में क्या, ये कपड़े लेके आई हूँ तेरे मोनू के लिए। ले पकड़ देख, अब ये है गोलू का, तो शॉपिंग करके ले आएगा और फिर घर लाने के बाद में बोलेगा ये तो मैं नहीं पहनूंगा, फिर चेंज कौन कराए। कई तो एकदम न्यू है और बहुत सारे तो ऐसे एक ही बार पहनता है फिर पहनता भी नहीं। ये बड़ी रहेगी अब वो मोटा के। अरे गोलू तो मोटा हो गया, तेरा मोनू की सही आएंगी। मोनू तो इतना ही है, और थोड़ा बड़ा होगा तब पहन लेगा। इसमें क्या, रख दे, इतने ब्रांडेड कपड़े किसको दूं ये, मैं तो मोनू के लिए रख देती हूँ। और तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला, अचानक ये तो एकदम न्यू है, देख इसको हटाया भी नहीं। अच्छे से संभाल के रखा कर और अच्छे से पहनाया कर बच्चे को अच्छे अच्छे कपड़े। गोलू के खूब सारे कपड़े और हैं, इस बार आऊंगी तो और ला दूंगी। अब देख
तू ऐसे देख, अब तू बोल रही थी कि दीदी ये क्या सूट है, आप हेवी कपड़े पहनते हो। अब इस कुर्ते को ऐसे कोई नहीं पहचानेगा जो खरीदता है ना जारा का। ये लाइट कलर, इंग्लिश कलर होते हैं ऐसे। अब आपके तो क्या गांव में से ये लाल पीले कुछ पहन लेते हैं ऐसे, हमारे डार्क कलर नहीं पहनते पैसे वाले, और सिटी में कोई नहीं पहनता ये लाइट कलर। अब ये दुपट्टा है, तेरे को लग रहा है तू समझेगी भी नहीं ये दुपट्टा क्या है। जरी वर्क है और 5,000 का है। लाइट कलर का कुर्ता और इस पे डार्क कलर का ये दुपट्टा। ये पूरी ड्रेस 8,000 की। सिंपल जो सफर में पहन के आई हूँ, ये तो हमेशा अच्छी पहनती हूँ। जो पैसे वाले होते हैं ना डार्क कलर कभी नहीं पहनते, ऐसे लाइट इंग्लिश कलर पहनते हैं। अब गाँव में तो ये चल जाते हैं, सिटी में। अब ये साड़ियाँ आपको तो बहुत कुछ सीख गए आप तो। अरे सब पैसों की माया है मेरी बहन पल्लवी, पैसों की नहीं। मैं पहले कहाँ जानती थी, तेरे को पता है, तू ज्यादा पढ़ी लिखी है मेरे से, तो पैसे होते तो सब कुछ समझ में आ जाता है। और ये साड़ियाँ भाभी के लिए देख कितनी हेवी है। अब मैं तो, ये नई साड़ियाँ हैं क्या? अरे नहीं है, एक बार पहनी और फिर फैशन आउट हो जाती है। तो अब यहाँ तो गांव में क्या है कि फैशन आउट भी पहन लेते हैं। और भाभी के लिए तो बहुत महंगी 5-5 हजार की साड़ियाँ हैं ये। इसका कपड़ा देख, बड़े बड़े मॉल में मिलती है, ऐसे नॉर्मल शॉप से नहीं लेके आई। और भाभी को पिछली बार 3 साड़ियाँ ला के दी थी, पूछूंगी वो पहनती है नहीं पहनती। अब देखो इतनी महंगी महंगी है। अब तेरे लिए मैं कुर्ते ले आती, लेकिन तू ये काले पीले पहनती है, तो मैं सोची तेरे कोई बस की बात है नहीं, तू पहनेगी नहीं ये तो। अरे हाँ दीदी, वो हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं चलते। हाँ गाँव में नहीं चलते, समझते ही नहीं। अब कोई नहीं समझेगा ये कुर्ता इतना महंगा है, ये दुपट्टा इतना महंगा है। अरे हाँ दीदी, मुझे पता है आपको सब सोसाइटी के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, आपकी हाई फाई सोसाइटी है ना। अब बस वही बात है, गांव में जो लोकल लोग होते हैं वो ऐसे पहनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप पहन ले। तो हमारी सोसाइटी अलग है। अरे दीदी मैं ऐसे पूछ रही हूँ, रोटियां सेक दूं क्या? अरे भाभी आ गई क्या? अरे हाँ भाभी, खाना तो बना लेना। हाँ भूख लग गई। लेकिन देखो पिछली बार 3 साड़ियाँ दी थी, वो पहनते हो क्या? नहीं पहनती हूँ ना दीदी, हाँ कभी कभी पहनती हूँ। अरे मैंने तो देखी नहीं ना, कल देखी ना आज देखी। ये क्या, मैं रहूँ ना इतने दिन वही साड़ियाँ पहनो। और देखो ये 2 साड़ियाँ हैं कितनी हेवी, और ये साड़ी तो इतनी हेवी है, किसी आपके घर में कोई प्रोग्राम हो, शादी वगैरह मायके में, तभी पहनना है, ऐसे नॉर्मल प्रोग्राम में पहनने की नहीं है। 5-5 हजार की साड़ियाँ हैं और कपड़ा भी बहुत अच्छा है। हाँ तो ये भी रख लो। और साड़ियाँ कभी खरीदो ही मत, मैं लाके इतनी दे दूंगी। इतनी सारी साड़ियाँ पड़ी। अब मैं तो ये बैग चला रही, मेरे से इस बार आऊंगी तो 5-6 साड़ियाँ और ला दूंगी। ले पकड़ भाभी, ये साड़ी पहन लिया, रख दे अंदर, भूल जाएगी। हाँ दीदी आप बैठो, शादी खाना लगाती हूँ। शादी वगैरह में पहनने वाले कपड़े हैं, ऐसे घर में मत पहन। भाभी अरे लो चलो, मैं खाने में हेल्प करवा देती हूँ आपकी। अरे दीदी खाना तो मैं बना लूंगी, आप ऊपर वो गेहूं सुखाए हुए हैं वो साफ कर लो थोड़ा सा, खाना मैं बना रही हूँ। ठीक है भाभी, लेकिन मैं ये बोल रही थी, वो दीदी की बात का आप बुरा मत मानना, वो मन की बुरी नहीं है, पता नहीं क्या हो गया जब से। अरे नहीं दीदी, वैसे थोड़ा सा फील होता हो तो क्या है, मेरे को ही पता है दीदी, मन की बुरी नहीं है इतनी। दीदी को कैसे समझाऊं, यहाँ थी तब इनका इतना अच्छा व्यवहार था। अब जीजा जी अच्छे कमाते हैं, अच्छी बात है ना, लेकिन उसका इस तरीके से ये पैसे का शो करती है ना, मुझे खुद को अजीब लग रहा है। दीदी आप कुछ ही मत बोलना, कोई बात नहीं। भाभी प्लीज आप नाराज मत होना दीदी से। नहीं नहीं होंगी। ठीक है, मैं गेहूं साफ कर देती हूँ। साफ कर लो, खाना तैयार कर लो तो मुझे आवाज लगा लेना भाभी। ठीक है। हाँ संगीता, अच्छा शादी में गई थी क्या कल पड़ोसन के साथ? अरे उससे बनती तो नहीं तेरी। अरे कपड़े तो वैसे ही पहनती है, चाहे देखे। एक बात बोलूं संगीता, पैसे कितने भी हो वो यूज करना नहीं जानती, कपड़े तो पहनती है काम वाली बाई, तभी मैं उसके साथ नहीं जाती। अरे कहाँ कहाँ मौज है, मायके तो आगे काम नहीं करना पड़ता। छोटी बहन पल्लवी भी आई हुई है, भाभी है, लेकिन कहाँ यार इतनी गर्मी है ना, तो एसी और कूलर भाभी की शादी में दिया वो खड़ 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 इतनी आवाजें करता है। मेरी छोटी बहन तो रात को खराटे भर रही थी और मेरे को तो पूरी रात नींद ही नहीं आई। अरे आऊंगी, जल्दी आऊंगी, यहाँ कहाँ। ठीक है ठीक है। पड़ोसन अच्छी साड़ी पहनने वाली है क्या? अरे पल्लवी, दो किचन में घुसी हुई, जान निकालोगी क्या? भूख लगी हुई है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। आ रही हूँ दीदी, बस आ गई। भूख लग गई दीदी को, ले आ रही दीदी बस। अरे क्या लाई, कितनी देर हो गई, क्या बना रही हो? ऐसे कोई 5-6 सब्जियां बनाई है क्या? अरे बस ये थोड़ा सा काम था, मैं पहले गेहूं साफ करने लगी भाभी के पास। क्या लेके आई? दाल? हाँ दाल और रोटी। वो आपने तो कहा ना घी कम लगाना, इसलिए घी कम लगाया रोटी। अरे घी तो सही किया, मैं घी ज्यादा नहीं खाती, लेकिन रोटियों के साथ दाल? अरे सुबह सुबह ऐसे ही मैं तो उबाल करके दाल तो मैश करके ऐसे ही पी लेती हूँ, दाल ऐसे रोटियों के साथ कौन सब्जियां खाती हूँ? शाम को तो आपको पता है अपने घर में हमेशा दाल बनती आई है। अरे बनती आई होगी, अब मैं आई हूँ 2 सब्जियां बना लिया करो, भिंडी की सब्जी बना दे और एक सब्जी और कुछ बना दे। मेरे दाल ऐसे सुबह ऐसे ही ले लूंगी मैं, रोटियों के साथ में दाल कभी नहीं खाती, मेरा पेट नहीं भरेगा। अरे हमारे ससुराल में तो हम 4-4 सब्जियां खाते हैं, यार 2 तो बनाओ, मैं आई हूँ। अब आप कुछ भी खाते हो, गांव के अकॉर्डिंग कुछ भी खा लेते, लेकिन मैं रहूं इतने दिन दोनों टाइम 2-2 सब्जियां बना लिया करो, अच्छी सब्जियां।
अरे वहाँ शाही पनीर तो एनी टाइम बनता है हमारे घर में एक टाइम। अरे दीदी आप सही बोल रहे हो, आपको पनीर की सब्जी अच्छी लगती है। सब्जी तो पनीर की हमें भी अच्छी लगती है, मेरे बंटी को भी लगती है, लेकिन लेके कहाँ से आए? पैसे भी तो होने चाहिए। दीदी वो पनीर के लिए फिर वो पैसे वो अरे मेरे पर्स में पड़े हैं, ले जा, मंगवा ले पनीर, सब्जियां मंगवा ले खूब सारी और अच्छी सब्जी बना ले। खा लेते आप भी ना। 2-3 दिन भैया भाभी भी अच्छे से खा लेंगे। भाभी क्या सोचेगी? अरे क्या सोचेगी, तो बोल रही हूँ ना, मैं ऐसे बोल थोड़ी रही हूँ इनके पैसे लगेंगे, मंगवा ले तू। देख मेरा पेट नहीं भरेगा इससे, अच्छी सी जल्दी सी बनवा दे। भाभी ये रोटी नहीं खाएगी दीदी। दाल के साथ रोटी डाल लिया क्या इसमें? लिपस्टिक वगैरह क्या घुटन हो गई मेरे तो। अरे पल्लवी, पल्लवी इधर आना। क्या बोल रहे हो कुसुम दीदी? थोड़ा काम करवा दो भाभी को। अरे काम बाद में कर लेना, इधर आना पहले। क्या बोल रहे हो आप भी? अब क्या हो गया? वो आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेने गया है मोनू, अभी मैंने बोला उसको ले आएगा अभी 5 मिनट में। अरे हाँ वो कोल्ड ड्रिंक तो ला दे मेरे को, मैं पी के चली जाऊं, और मैं जा रही हूँ अब। आज ही दीदी? अरे हाँ आज ही, अब मेरे बस की बात नहीं है यहाँ रुकना। दीदी प्लीज, 10 दिन के लिए रहने आए थे, अभी तो 3 ही दिन हुए हैं। अरे 10 दिन के लिए आई थी, रुकू कहाँ? ना इस घर में कोई सुविधा अच्छी नहीं है, खाने की, ना पीने की, ना सोने की, ना एसी की, कुछ भी। और तो और एक ही बाथरूम में सब घुस रहे हैं, उसी में नहा रहे हैं, उसमें कपड़े पड़े हैं। अरे मेरे को पर्सनल बाथरूम चाहिए, मेरे से नहीं रहा जाता ऐसे घर में। अरे और तो और क्या, इस पूरे घर के हर कोने कोने से गरीबी झलक रही है, कहाँ रुकू मैं? मेरे बस की बात नहीं। अरे कुसुम दीदी इतनी तेज तेज कैसे बोल रहे हैं? क्या हो गया? अरे कुसुम दीदी क्या हुआ? अरे नहीं भाभी कुछ ही नहीं हुआ, मैं जा रही हूँ ससुराल। अरे तो आप 10 दिन के लिए रुकने के लिए आई थी ना? हाँ मैं 10 दिन के लिए आई थी, 3 दिन में मेरे बस बहुत हो गया। अरे कहाँ रुकूं, किस चीज के लिए रुकूं? ना पेट भर के खाना खाती हूँ, ना अच्छे से सो पाती हूँ, ना नहा पाती हूँ, क्या करूं इस घर में रह के? अरे क्या रुकूं? इस घर के कोने कोने से गरीबी झलक रही है, और भाभी के चेहरे पे तो 12 बजे हुए हैं, एकदम टेप चिपका के ऐसे मुंह बंद करके। अरे क्या है ये मुंह क्यों गरीबों वाला सा बना रखा है? गरीब तो हो लेकिन अच्छे से तो रहो। अरे दीदी रुको, मैं साड़ी लेके आती हूँ आपके लिए। साड़ी तो लाऊं ना, शगुन तो लेके जाओ ना। अरे नहीं चाहिए मेरे को साड़ी, वो गरीबों वाली साड़ी लेके मैं क्या करूंगी? मम्मा ला दूंगी आपके मुंह पे और मार दूंगी कितनी। दीदी अरे क्या है दीदी? बस करो, बहुत हो गया। अरे दीदी मैं इस घर के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकती। मैं आई जब से देख रही हूँ आपको, अब क्या बार बार पैसा पैसा पैसा, हर जगह पैसा। दीदी हर चीज को प्लीज पैसे से मत तोलो। आप कैसे भूल गए वो दिन जब माँ वो दाल बनाती थी और उसमें से भी हम छीना झपटी करते थे कि मैं खाऊंगी मैं खाऊंगी, और आज आपको ये मायके की दाल बुरी लगने लग गई। अरे खाते होंगे आप अपने घर में शाही पनीर, मुझे तो मेरे मायके की दाल ही पसंद है। आए जब से मैं देख रही हूँ वो 200 रुपए केजी वो मैंगो है, 5000 रुपए की साड़ी है, आपके मुंह से पैसे पहले निकलते हैं, चीजें बाद में बताते हो आप। अरे दीदी शर्म करो, आप पैसों से आप सब कुछ ले लोगे, सब कुछ पालोगे, लेकिन दीदी मायके का प्यार नहीं पा पाओगे, कभी भी ऐसी भाभी को नहीं पा पाओगे, कभी भी मेरी जैसी बहन का प्यार आपको नहीं मिल पाएगा। होंगे आपके घर में बहुत सारे पैसे, मुझे नहीं चाहिए ऐसी दीदी। कैसी देवी जैसी भाभी है, उस पर आप क्या क्या बोलते जा रहे हो? अरे बहुत अच्छी है ये, मुझसे भी तो बात करती है, आपसे क्या बात करेगी? क्या मुंह के टेप, आपसे डरती है दीदी ये, जब देखो तब आप इसकी इंसल्ट करते रहते हो। अरे क्या है, तो इसके कोई प्रॉब्लम है तो बता दे, मैं पैसे तो दूंगी। दीदी आपने कभी पूछा बैठ के प्यार से, कभी भी 5 मिनट भैया भाभी के पास, कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, या पैसों की प्रॉब्लम है क्या, कैसा घर चल रहा है, कैसे घर खर्च चलाते हो? आप तो बस अपनी अमीरी दिखा रहे हो आए जब से। तो ये क्या बोलेंगे बेचारे, ये तो अपनी इज्जत लिए बैठे हैं, वरना इसकी जगह और कोई भाभी होती तो आपको धक्के मार के बाहर निकालती। अरे पल्लवी तू सही बोल रही है, शायद मैं पैसों के घमंड में मेरे को माई का सब, भाभी का प्यार, भैया का प्यार, बहन का प्यार, सब कुछ मैं भूल गई, कुछ नजर ही नहीं आया। सॉरी मेरी बहन, भाभी सॉरी, माफ कर देना। ये हुई ना मेरी अच्छी दीदी। अरे कहाँ गई मेरी वो दीदी, एक बताशे को भी तोड़ करके 3 टुकड़े करती थी, एक भैया को देती, एक खुद लेती और मुझे देती। अरे सही बोल रही है पल्लवी, वो दिन आज याद आ अगर गया। आपके मायके में भी हमारे जैसी थोड़ी सी सामान्य हालत हो और ससुराल में अच्छे पैसे हो, तो आप मेरी बहन कुसुम की जैसे बहुत ज्यादा इस तरीके से शो ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।